अब देखिए ना, लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बारादरी सील किए जाने के विरोध में छात्र संगठनों ने पैदल मार्च निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्र ताला खोलने या बाहर नमाज की अनुमति की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन सुरक्षा और सौहार्द का हवाला दे रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। पहली रोजा फिर इफ्तार, फिर हनुमान चालीसा पर छिड़ी तकरार। शिक्षा के मंदिर में धर्म की सियासत। लाल बारादरी पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में खिलाफत। बीते कुछ दिनों से लखनऊ विश्वविद्यालय सुर्खियों में है, लेकिन जिस वजह से है वो विश्वविद्यालय की साख के साथ न्याय तो बिल्कुल नहीं है। विश्वविद्यालय कैंपस में लाल बारादरी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब धार्मिक सियासत का अड्डा बन गया है। लाल बारादरी को सील किए जाने के विरोध में गुरुवार को बापसा, भाकपा माले और आयसा के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन पर फिलहाल रोक लगी है, लिहाजा छात्र संगठनों ने परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। मैं इस वक्त परिवर्तन चौक के पास खड़ी हूँ, जहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने पैदल मार्च निकाली थी और ये जो पैदल मार्च है वो सीधे जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ तक पहुंची थी, जहाँ पर इन छात्रों ने अपना ज्ञापन भी सौंप दिया है। मामला लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के भीतर ऐतिहासिक लाल बारादरी परिसर से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रवेश और गतिविधियों के विरोध में ये जो पैदल मार्च है वो निकाला गया था। देखिए, एलयू प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया था कि परिसर के भीतर किसी भी तरह की हड़ताल या विरोध नहीं होगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी आवाज को बांधा नहीं जा सकता और इसीलिए उन्होंने ये पैदल मार्च निकाली थी और सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से लाल बारादरी पर ताला लगा दिया है और कई छात्र संगठन और मुस्लिम छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठनों ने परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। लाल बारादरी का ताला खुलवाने के लिए ये मार्च निकाला गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्वास्थ्य भवन चौराहे पर रोक लिया। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर ही सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद्र गुप्ता पहुँच गए। प्रदर्शनकारियों ने वहीं पर सिटी मजिस्ट्रेट को मांग पत्र सौंप दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे इस पूरे मामले पर डीडीयूपी की पैनी नजर है। हमारी टीम ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आपके लिए ला रही है। गुरुवार को भी हमारी संवाददाता बरखा बली ग्राउंड जीरो पर ही थी। जिन छात्रों ने पैदल मार्च निकाला था, उनकी मांगे क्या है, इसको लेकर हमारी संवाददाता ने छात्रों से बात की। आप भी सुनिए। हमारे साथ छात्र संगठन से जुड़े कुछ लोग भी हैं जिनसे जानते हैं कि उन्होंने जो ज्ञापन डाला है उसमें क्या कुछ मांगे हैं। आपने जो ज्ञापन अभी जिलाधिकारी कार्यालय में डाला है, क्या कुछ मांगे आपने रखी? देखिए, मांगे स्पष्ट हैं। 22 तारीख को लाल बारादरी को सील किया गया है। हम कह रहे हैं जो सीलिंग ऑर्डर है वो हमको दिखा दिया जाए। अगर आप कह रहे हैं बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमको दिखा दी जाए। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि पीएम ऊषा फंड से 5 लाख रुपए आए हैं, 5 करोड़ रुपए आए हैं। वो 5 करोड़ रुपए का एक अकाउंटेबिलिटी हमको दे दी जाए। और एक मेन मांग ये है कि ये सवाल जो छात्र पूछ रहे थे उन पे आपने पुलिसिया कार्रवाई कर दी है, कारण बताओ नोटिस जारी करा है। ये सारे केसेस को वापस लिया जाए और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जिसमें नागरिक समाज के लोग हों, छात्र लोग हों और एक इंडिपेंडेंटली इसकी जांच हो। यही बेसिक मांगे हैं। इससे पहले 25 फरवरी की रात समाजवादी छात्र संगठन के नेता तौकील गाजी ने एक वीडियो भी जारी किया था। गाजी ने परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की थी। गुरुवार को जब मार्च निकाला गया तो हमारी संवाददाता बरखा बली ने तौकील गाजी से ये सवाल भी किया कि जब यूनिवर्सिटी की तरफ से बातचीत का रास्ता खुला है तो फिर ज्ञापन सौंपने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जवाब क्या मिला, आप भी सुनिए। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा है उनके कुछ लोग भी जुड़े हैं। तौकील गाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए, आज जो ज्ञापन जिलाधिकारी के पास सौंपा गया है उसमें क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ शर्तें आपकी द्वारा रखी गई? हमारी शर्तें तो यही थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना किसी जानकारी के लाल बारादरी मस्जिद पे जो ताला जड़ दिया है उसको हटवाने के लिए आज जिलाधिकारी कार्यालय का ज्ञापन सौंपने के लिए हमारे लोग गए थे और वहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है और यही मांग की गई है कि उसका ताला खुलाया जाए। या रमज़ान का महीना चल रहा है और मुसलमानों के लिए सबसे पाक महीना होता है और इस महीने में नमाज़ पढ़ने के लिए अगर लाल बारादरी का ताला नहीं खुल रहा है तो कहीं ना कहीं पे व्यवस्था करिए जहाँ पे हम लोग नमाज तब तक पढ़ सकें।
लेकिन तौकील जी, प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, आप आके बात कर सकते हैं, फिर ये ज्ञापन की वजह क्या रही? बातचीत के लिए रास्ता खुला है, बिल्कुल। हमने 2 दिन पहले प्रशासन ने बोला था कि हम बातचीत के लिए हमको 2 दिन का समय ले रहे हैं, 2 दिन में हम आपसे बातचीत करेंगे। 2 दिन कल रात में पूरा हो गया। आज जब प्रशासन से हमने संपर्क करने की कोशिश करी तो वहाँ के लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ना रिसीव कर रहे हैं और ना ही किसी तरीके की कोई बात करना चाह रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप भाई कुलपति हमसे लोगों से बात करें। हम तो कह ही रहे थे, लेकिन वो बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं। हम लोग अभी जाएंगे कुलपति कार्यालय के बाहर, अभी जाकर पूछेंगे कि क्यों वार्तालाप नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, संवाद का समय दिया गया था छात्रों द्वारा, लेकिन अब उनके द्वारा जो ज्ञापन है वो जिलाधिकारी कार्यालय में सौंप दिया गया। अब देखना ये होगा कि ये जो बहस छिड़ी है, जो बातचीत का रास्ता निकला है, क्या इससे कोई समाधान निकलता है या नहीं। कैमरा पर्सन विशाल सोनकर के साथ मैं बरखा वली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। दरअसल बापसा, माकपा माले और आयसा के छात्र लाल बारादरी को दोबारा खोलने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग और उस मांग पर प्रशासन के तर्क को भी एक बार समझ लेते हैं। छात्रों की मांग है कि या तो लाल बारादरी का ताला खोला जाए या फिर मुस्लिम छात्रों को उसके बाहर नमाज पढ़ने दिया जाए। वहीं प्रशासन का कहना है कि लाल बारादरी के अंदर जाना सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है और बाहर नमाज पढ़ने देना सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। छात्रों ने जब लाल बारादरी का ताला खुलवाने के लिए पैदल मार्च निकाला तो प्रशासन ने उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। देखिए, छात्र संगठनों का ये आरोप है कि बिना किसी संवाद के लिए गए इस फैसले ने असंतोष को उत्पन्न किया था और इसीलिए भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो छात्र थे वो एकत्र हुए थे और उन्होंने ये पैदल मार्च निकाली। लेकिन देखिए, प्रशासनिक तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात थी। ये जो पैदल मार्च है ये छात्रों के लिए अपनी मांगों, नाराजगी और संवाद की मांग को रखने का एक जरिया बन गया था। विश्वविद्यालय परिसर में हंगामे की शुरुआत दरअसल रविवार को हुई थी और गुरुवार आते आते मामला कैंपस से सड़क तक पहुंच गया है। एक बार पूरे मामले की टाइमलाइन भी समझ लीजिए। रविवार को लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी परिसर में फेंसिंग लगाने के लिए खुदाई शुरू हुई। बकौल प्रशासन लाल बारादरी का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने लाल बारादरी की बैरिकेडिंग की है, लेकिन बड़ी संख्या में NSUI और AISA के छात्र मौके पर पहुंच गए। छात्रों ने निर्माण का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मुस्लिम छात्रों ने विरोध में लाल बारादरी के बाहर नमाज भी पढ़ी। मंगलवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 13 छात्रों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कैंपस में नमाज और नारेबाजी के आरोप में थमाया गया है। सभी 13 छात्रों को 50,000 का व्यक्तिगत मुचलका भरने को कहा गया है। मंगलवार को ही हिंदू छात्रों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में प्रदर्शन पर रोक लगा दी। फिलहाल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अब देखना होगा कि बारादरी सील करने से शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमता है। कुल मिलाकर लाल बारादरी से शुरू हुआ ये विवाद अब सड़कों पर पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि ये जो बातचीत का रास्ता निकाला है इससे कुछ समाधान निकलता है या नहीं, या फिर ये जो विरोध है वो और तेज हो जाएगा। कैमरा पर्सन विशाल सोनकर के साथ मैं बरखा वली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।